कैसे पता चले कि हम भक्ति में सीरियस हो रहे हैं? मित्रों, भक्ति में जीवन संपूर्ण जीवन का सार है। बहुत से लोग भक्ति में तो आ जाते हैं, पर भक्त कोई-कोई ही बन पाता है। कुछ ईमानदार साधक सीरियसली भक्ति में लगते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं, पर बहुत से साधकों को एक कन्फ्यूजन रहती है कि हम भक्ति में सीरियस हो रहे हैं या नहीं। मित्रों, इसके भी कुछ लक्षण होते हैं। अगर आप में ये लक्षण है, तो आप समझ जाएँ कि आप भक्ति में सीरियस हो रहे हैं। और पहला है नाम जप प्रधान कार्य लगना। मित्रों, अगर आपको नाम जप करना सबसे इम्पोर्टेंट लगने लगा है और आप ईमानदारी से नाम जप करने लगे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप भक्ति में सीरियस हो रहे हैं। मित्रों, नए साधक नाम जप को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। अगर आपको नाम जप पर विश्वास नहीं है या आपको भक्ति में नाम जप उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, तो आप अभी भक्ति में सीरियस नहीं हुए हैं। पर अगर आपको नाम जप के ऊपर विश्वास बढ़ता जा रहा है और आप ईमानदारी से नाम जप करने लगे हैं, तो आप भक्ति में डीप और सीरियस हो रहे हैं। जो लोग वाकई में ऐसे सीरियस हैं, वे फ्यूचर में शुद्ध भक्त और सिद्ध भक्त अवश्य बनेंगे। तो यह पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण है भक्ति नहीं छोड़ूंगा ऐसा भाव आना। मित्रों, ज्यादातर लोग भक्ति एक पैर पे छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। अगर उनके जीवन में थोड़ा भी प्रॉब्लम आए ना, तो वे भगवान से और भक्तों से कंप्लेंट करते हैं और हमेशा भक्ति छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। पर अगर आपकी सोच ऐसी है कि चाहे जीवन में जो हो जाए पर मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा, तो आप समझ जाए कि आप भक्ति में सीरियस हो रहे हैं। कोई विरले ही होते हैं जो ऐसा कहते हैं कि चाहे भगवान मुझे कितना भी दुख दे या मुझे भक्ति में कितना भी कष्ट हो, पर मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। अगर आपकी भी सोच ऐसी है, तो आप समझ जाएं कि आप शुद्ध भक्ति के लेवल पर पहुंच रहे हैं। और तीसरा लक्षण है सत्संग में रुचि। मित्रों, ज्यादातर लोगों को संतों का संग करना अच्छा नहीं लगता। ज्यादातर लोग सत्संग मनोरंजन के लिए करते हैं। जिस वीडियो में मनोरंजन ना हो, लोग उस सत्संग को नहीं सुनते। पर अगर आप सत्संग कुछ सीखने के लिए प्लस मनोरंजन के लिए करते हैं, तो आप भक्ति में सीरियस हो रहे हैं। सत्संग में रुचि आना ये शुद्ध भक्ति के आरंभ का लक्षण है। अगर आप रोज कुछ सीखने के एटीट्यूड से सत्संग करते हैं, तो ये रियली आपकी भक्ति को डीप करेगी। तो यह तीसरा लक्षण। और चौथा लक्षण है ज्यादा साधना करने की इच्छा होना। मित्र, जो लोग अभी भक्ति में सीरियस नहीं हैं, वे फास्टली साधना खत्म करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। पर अगर आपको नाम जप मैं ज्यादा करूं ऐसा लग रहा है, तो आप भक्ति में सीरियस हो रहे हैं। अगर आपसे नॉर्मली ही थोड़ा ज्यादा नाम जप हो रहा है या थोड़ा ज्यादा बुक्स रीडिंग हो रही है या थोड़ा ज्यादा सत्संग हो रहा है, तो ये भक्ति में डीप जाने का ही लक्षण है। आप अपने अंदर झांक के देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और पांचवा लक्षण है जीवन का लक्ष्य भक्ति है ऐसा लगना। मित्रों, ज्यादातर नए साधक मुक्ति को जीवन का लक्ष्य मानते हैं। भगवान में समा जाने को जीवन का लक्ष्य मानना ये नए साधकों की सोच होती है, जो निहायती मूर्खता है। पर अगर आपको अंदर से जीवन का लक्ष्य भक्ति ही है ऐसा लगने लगा है, तो ये भक्ति में प्रोग्रेस का ही लक्षण है। ये सोच आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जो साधक भक्ति में वाकई सीरियस हो गए हैं, उन्हीं की सोच ऐसी बनती है। अगर आपको ऐसी कन्विक्शन आ गई है, तो आप भक्ति में अपग्रेड हो रहे हैं। तो यह पांचवा लक्षण। साधकों, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप अपनी भक्ति के प्रोग्रेस को परख सकते हैं। अगर इन पांचों में से कोई एक भी लक्षण आपके पास है ना, तो आप वाकई में भक्ति में डीप जा चुके हैं। बस रोज ईमानदारी से नाम जप करें और अपने भक्ति को अपग्रेड करें। अगर आपके कोई डाउट हो तो मुझे पोस्ट टैब में कमेंट अवश्य करें। अगर आपको भक्ति में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो बेझिझक कहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।